गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। चलिए अपने उर्दू की बुक खोलिए। आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू। ठीक है, सभी बच्चे ओपन करिए अपनी बुक को। देखिए सबसे पहले इंडेक्स देखेंगे। इंडेक्स में हमारा हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसमें आपके 5 to 8 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमने आपके हाफ ईयरली में फर्स्ट चैप्टर आपका पार्ट 5 में पढ़ा दिया है। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर था अच्छे बच्चे, हाफ ईयरली का पार्ट 5 में हमने आपको पढ़ा दिया। अब 6 चैप्टर है आपका अशोक। ठीक है, अशोक है आपका हाफ ईयरली का सेकेंड चैप्टर। ये आज हम आपको पार्ट 6 में पढ़ाएंगे। ठीक है, पार्ट 6 और चैप्टर 6। तो सभी बच्चे ओपन करिए अपना चैप्टर। ठीक है, देखिए हमने आपको लास्ट वीडियो में आपका ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, चैप्टर 5, और ये है आपका चैप्टर 6 और पार्ट है आपका 6। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ऊपर, याद रहेगा आपको इससे। चैप्टर है आपका 6, सबक का नाम है आपका अशोक द ग्रेट। ठीक, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदुस्तान पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की। हिंदुस्तान यानी इंडिया पर बहुत से बादशाहों ने क्या करी थी? हुकूमत की थी। उन सब हुक्मरानों का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ ख़ानदानों और मज़हबों से था। उन सब हुक्मरानों को जिसने भी हुकूमत करी थी हमारे हिंदुस्तान पर, उनका हुक्मरानों का जो भी ताल्लुक़ था मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से था, मज़हबों से था। जैसे चोल ख़ानदान, खुलजी ख़ानदान, गुप्त ख़ानदान, मुग़ल ख़ानदान, सबके जो ख़ानदान थे वो अलग अलग थे। ठीक है, गैर मुस्लिम हुक्मरानों में चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और अशोक बहुत मशहूर राजा हुए हैं। गैर मुस्लिम हुक्मरानों में यानी नॉन मुस्लिम में। ठीक है, अशोक का नाम कौन नहीं जानता? पूछ रहे हैं ये, अशोक का नाम कौन नहीं जानता? वो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा मशहूर हुक्मरान था। ठीक है, उसकी अज़मत आज तक कायम है। लोग उसे अशोक महान भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंग्लिश में हम जब पढ़ते हैं चैप्टर में तो अशोक द ग्रेट ही पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक के बाप का नाम बिंदुसार और माँ का नाम सुब्धरांगी था। अशोक बड़ा नेक, ईमानदार और रहमदिल था। अशोक कौन था? बहुत ही रहमदिल था उसका, और वो बहुत ही ईमानदार था। ठीक है, एक बार अशोक की जंग कालंगा के राजा से हुई। बड़ी घमासान की जंग थी। उस लड़ाई में अशोक की जीत तो हुई, लेकिन जंग में लाखों आदमी मारे गए। क्या हुआ था? एक कालंगा जो अशोक की जो जंग हुई थी उसमें घमासान जंग थी। उस लड़ाई में अशोक की जीत तो हो गई थी, लेकिन उस जंग में लाखों आदमी मारे गए थे और बहुत ही ज़ख्मी भी हुए थे। ये देखकर राजा अशोक को बहुत बड़ा दुख हुआ। उसका दिल जंग और खून रेजी से उचट हो गया। जब उसने देखा कि इस जंग में इतने लोग ज़ख्मी हुए हैं, मारे गए हैं, तो उससे क्या हुआ था? उसका जंगों से दिल हट चुका था। उसके बाद अशोक ने कभी जंग ना करने का अहद कर लिया। ठीक है, उसके अलावा उसने लोगों की खिदमत करने का भी अज़म कर लिया। फिर उसने आवाम की भलाई की बहुत से अच्छे काम किए। बहुत सी सड़कें बनवाईं, मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाने बनवाए, इंसानों और जानवरों के इलाज के लिए अस्पताल बनवाए। आप देखिए आगे, उन अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवाई दी जाती थी। जो अस्पताल अशोक ने खुलवाए थे उस अस्पतालों में लोगों को मुफ्त दवा दी जाती थी। अशोक ने लोगों को बुरे कामों से दूर रहने की तालीम भी दी। उसने अपना धर्म त्याग कर बुद्ध मजहब अपना लिया। पुराणों में अशोक की अशोक वर्धन भी कहा जाता है। अशोक ने बुद्ध मजहब की तबलीग के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी सिंघमत्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक 269 कबल मसीह मगध में के तहत पर बैठा। उससे कबल व उन्नति का गवर्नर था। अशोक के अच्छे कामों और नेकियों के चर्चे आज भी लोगों की ज़ुबान पर हैं। इसकी ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि अमन व अमा और भाईचारे की बात करके भी दुनिया में शोहरत पाई जा सकती है। इस क्या सबक मिलता है कि लड़ाई झगड़े या जंगों से ही नाम मशहूर नहीं होता, हमारा भाईचारे से और नेक काम करने से भी हमारा दुनिया में नाम हो जाता है। ठीक है, शोहरत मिल जाती है। तो यहाँ पर अब क्या है आपका लफ्ज़, अल्फाज और मायने, ये आपको सभी को बुक्स पर ही रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे भी मैं पार्ट 7 लिख दूँगी, पार्ट 6। ठीक है,
दरअसल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर राइट का निशान लगाइए। जो सही है उस पर हमें राइट का निशान लगाना है। लोग अशोक को कहते थे शोक में महान, अशोक वर्धन, अशोका। लोग अशोक को कहते थे अशोक महान, अशोक वर्धन, अशोका। तो यहाँ हम लिखेंगे अशोक महान पर राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अशोक ने मज़हब अपना लिया था, जैन मज़हब, सिख मज़हब, बुद्ध मज़हब। तो अशोक ने क्या अपनाया था, अपना धर्म त्याग करके उसने बुद्ध मज़हब अपनाया था। ठीक है, थर्ड है, अशोक की कालंगा के साथ जंग में लोग मारे गए, हज़ारों, लाखों, सैकड़ों, लाखों। दरअसल जुमलों में खाली जगह भरिए। अशोक हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर क्या था, हुक्मरां। ठीक है, हुक्मरां लिखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इस लड़ाई में डैश की जीत हुई। किसकी हुई थी, अशोक की जीत हुई थी। अब थर्ड है हमारा, उन अस्पतालों में लोगों को मुफ्त क्या दी जाती थी, दवाइयाँ। फिर हमारा दरअसल सही कॉल के सामने राइट और गलत कॉल के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। जो सही है उसके सामने हमें सही के राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है हमारा सेंटेंस उसके सामने हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। ठीक है, अब देखिए, अशोक की माँ का नाम कौशल्या था, रॉन्ग। सेकंड है, अशोक बड़ा ईमानदार और रहमदिल राजा था, राइट। थर्ड है, अशोक ने अवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया, रॉन्ग किया था। फोर, अशोक ने अपना धर्म त्याग कर बुद्ध मज़हब अपना लिया, राइट। ठीक है, फर्स्ट में रॉन्ग, सेकंड में राइट, थर्ड में रॉन्ग, फिर फोर में राइट। ठीक है, सभी को सारी एक्सरसाइज क्या करनी है, बुक पर ही रखनी है। ठीक है, बुक मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सभी सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखेंगे। और ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर 10 सवालात के जवाबात लिखिए। ये हम आपको कॉपी में कराएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे कॉपी खोलिए उर्दू की अपनी। देखिए ये आपकी उर्दू की कॉपी है। सभी बच्चे उर्दू का काम पीछे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 5 में मैंने आपको अच्छे काम के बारे में लिखवाया था, क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में कराया था। उम्मीद है सभी बच्चों ने कॉपी में क्वेश्चन आंसर अपने पार्ट 5 के कर लिए होंगे। ठीक है, आज हमारा पार्ट 6 चल रहा है। सबक नंबर क्या है, सबक नंबर भी हमारा 6। इस तरीके से लिखते हैं उर्दू में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप चैप्टर के जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से देख सकते हैं। देखिए 6 इस तरीके से लिखते हैं उर्दू में, हमने इसी तरीके से लिखा है। और चैप्टर का नाम भी लिखेंगे अशोक। ठीक है, अब आगे देखेंगे, जहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं वही खोलना है। अब हम हेडिंग लिखेंगे दर्ज सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, यहाँ हम हेडिंग लिखते हैं दर्ज झेल सवालात के जवाबात लिखिए। सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, सभी बच्चे साफ साफ राइटिंग में करेंगे काम। पहला सवाल है हमारा, अशोक महान किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे वो। उन्होंने बुद्ध धर्म तो बाद में अपनाया था, तब तो पहले तो वो गैर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। तो हम पहला सवाल लिखते हैं बुक से। ठीक है, पहला सवाल है अशोक महान किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, तो ये बुक से हम लिखेंगे अशोक महान किस
धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, पहला सवाल हो गया हमारा। अब हम लिखेंगे जवाब। जवाब के लिए सब जीम बनाएंगे, तो लिखेंगे अशोक महान गैर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब हमारा दूसरा सवाल है, वो भी हम बुक से लिखेंगे। अशोक मगध के तख्त पर कब बैठा? तो लिखेंगे अशोक मगध के तख्त, अगर चाहें तो सब अपनी बुक से भी लिख सकते हैं, अगर चाहें तो मेरी कॉपी वीडियो देखकर भी लिख सकते हैं सवाल। ठीक है, तख्त पर कब बैठा? ठीक है, अब जवाब लिखेंगे अशोक यानी 269 कबल मसीह मगध के तख्त पर बैठा। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब। अगर आप चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं। देखिए आपका आंसर यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक दूसरा जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अशोक 269 कबल मसीह मगध के तख्त पर बैठा। ठीक है, तख्त पर बैठा। अब तीसरा सवाल है हमारा, तीसरा सवाल है अशोक पर कालंगा की जंग का क्या असर पड़ा? ठीक है, तो तीसरा सवाल हम लिखेंगे अशोक पर कालंगा की जंग का क्या असर पड़ा? ठीक है, जवाब है हमारा अशोक पर कालंगा की जंग का ये असर पड़ा। अशोक लिखिए, अशोक पर असर पड़ा, अशोक पर कालंगा की जंग का ये असर पड़ा कि उसका दिल, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, उसका दिल जंग और खून से रेजी से उचट हो गया। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यही हम लिख लेते हैं। देखिए उसका दिल जंग और खून रेजी से उचट हो गया। उसका दिल खून, उसका दिल जंग और उसका दिल जंग और खून रेजी से उचट हो गया, उचाट हो गया। उसके बाद अशोक ने
कभी जंग जंग न करने का अहद किया, जंग न करने का अहद किया। ठीक है, ये आपका आंसर कंप्लीट। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको बुक से करना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए आपको सबसे पहले लिखना है यहाँ से अशोक पर कालंगा की जंग का ये असर पड़ा। ठीक है, ये यहाँ से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि उसका दिल जंग और खून-रेज़ी से उचाट हो गया, उसके बाद अशोक ने कभी जंग न करने का अहद किया। ये असर पड़ा था कि उसने जंग ही छोड़ दी थी। ठीक है, अब चौथा सवाल देखिए अपना। चौथा सवाल है हमारा, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा। ठीक है, तो जब सवाल लिखेंगे सबसे पहले, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट सवाल। अब देखिए जवाब के लिए जीम बनाएंगे और जवाब देखिए आपको ये भी आपको बुक से ही अपने चैप्टर से ही करना है। ठीक है, कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे। अशोक ने बुद्ध मजहब की तबलीग के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है, ये आपका आंसर 4 है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर 4 है। सभी बच्चे यहाँ बुक से ही लिखेंगे। पेज नंबर 22 पर आपको ये ऊपर आपको अल्फाज मायने के ऊपर ही आपको सेकंड आंसर है, सेकंड आंसर के ऊपर 4 आंसर दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेज नंबर लिख देती हूँ। ठीक है, पेज नंबर 22 पर आपको ये आंसर बुक से देखकर लिखना है। ठीक है, सभी बच्चे यहाँ पर आंसर 4 अपना बुक से देखकर करेंगे। पार्ट 6 आपका यहाँ क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे सारा जो भी आपका एक्सरसाइज आपका बुक पर जो भी मैंने काम कराया है, एक्सरसाइज आपके क्वेश्चन राइट रॉन्ग हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, सभी बच्चों को बुक पर रखने हैं और सवाल जवाब आपको कॉपी पर करने हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको दोबारा पढ़ के पार्ट 6 लिखना है, सबक नंबर लिखना है और सबक का नाम, यहाँ डेट शो करनी है जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है। हेडिंग लिखेंगे, दर्जा सवालात के जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है, अशोक महान किस धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। तो जवाब है हमारा अशोक महान गैर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखते थे। सेकंड सवाल है हमारा, अशोक मगध के तख्त पर कब बैठा। तो अशोक 269 कबल मसीह मगध के तख्त पर बैठा। ठीक है, थर्ड है हमारा सवाल, अशोक पर कालंगा की जंग का क्या असर पड़ा। तो जवाब है हमारा अशोक पर कालंगा की जंग का ये असर पड़ा कि उसका दिल जंग और खून-रेज़ी से उचाट हो गया, उसके बाद अशोक ने कभी जंग न करने का अहद किया। फिर फोर्थ सवाल है, अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका क्यों भेजा। तो जवाब हमारा बुक पेज नंबर 22 से मिल जाएगा। ठीक है, कॉपी पर आपको वर्क मैंने समझा दिया है। देखिए इस तरीके से ये आपको करना है। देखिए यहाँ पर अशोक महान पर राइट करा है हमने, फिर बुद्ध मजहब पर, फिर लाखों पर, यहाँ हुक्मरां, यहाँ अशोक, यहाँ दवाई, फिर रॉन्ग, फिर राइट, फिर रॉन्ग, फिर राइट। ठीक है, सभी बच्चों को सारी एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, वर्क कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर में पार्ट आपका 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सभी बच्चे वीडियो अच्छे तरीके से देखें और अपना वर्क कंप्लीट करें। ठीक है, थैंक यू।